हेलो फ्रेंड्स। तो कैसे हो आप लोग? आई होप आप लोग सब अच्छे ही होंगे। तो फ्रेंड्स, आज हम एक और कहानी लेके आपके सामने आए हैं। तो मेरी कहानी का नाम है स्त्री की आखिरी पुकार। और फ्रेंड्स, जो मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ मुझे सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट, शेयर जरूर कर देना। तो फ्रेंड्स, शुरू करते हैं आज की कहानी, स्त्री की आखिरी पुकार। उस गली में मत जाना, वहाँ कोई औरत नहीं, वहाँ सिर्फ वो है। गांव भुलापुर, मध्य प्रदेश के सीमांत जमीनों पर बसा एक वीरान गांव, जहाँ अब ना खेतों से फसल उगती थी और ना ही रातों को चूल्हा जलती थी। कभी एक समय था जब यहाँ हंसी की गूंज सुनाई देती थी, लेकिन अब वहाँ सिर्फ सन्नाटा था। एक दिन पारुल, जो शहर में नर्स का काम करती थी, लौट आई थी। वो 16 साल बाद। वो भुलापुर में पली बड़ी थी, लेकिन एक रहस्यमयी हादसे के बाद उसका पूरा परिवार एक ही रात में खत्म हो गया था। उसे अनाथालय भेज दिया गया था। अब वो लौटी थी गांव को बेचने और खत्म करने के इरादे से, लेकिन गांव ने उसे नहीं बुलाया था, वो बुला रही थी। पहली रात ही पारुल ने सुना घुंघरूओं की आवाज, बिल्कुल वैसे जैसे उसने बचपन में सुनी थी, जब उसकी माँ ने उसे चुपचाप उठाकर घर से बाहर भगाया था। दरवाजे पर लाल रंग में लिखा था, आई है फिर से, तीसरी बार। सामने का पेड़ झूल रहा था, जैसे कोई उसमें झूला झूल रहा है, लेकिन कोई दिखाई नहीं देता था। गांव में अब बस 3 ही लोग बचे थे। हरिया, बूढ़ा पुजारी जो पागल सा हो गया था, चंपा जो हर रोज मंदिर के पीछे दीवार पर सिंदूर चढ़ाती थी और कुछ बुदबुदाती थी, मुझे मत लेना। और तीसरा मोहन, जो कभी पारुल का बचपन का दोस्त था, अब पूरी तरह टूट चुका था, क्योंकि उसकी बीवी पिछले पूर्णिमा को ही गायब हो गई थी। हरिया कांपते हुए पारुल से बोला, 30 साल पहले वो पहली बार आई थी। पांव उल्टे थे पर चाल सीधी। विंद मांगी थी और जब नहीं मिला उसने पूरा कुनवाई उठा लिया। फिर 20 साल बाद आई। दूसरी बार पूरे गांव की बहुओं ने चिल्ला चिल्ला के उसे लापता हुई। और अब ये तीसरी बार है, आखिरी बार। अब वो सिर्फ एक कोई नहीं ले जाएगी, अब पूरे गांव की आत्मा उसके साथ जाएगी। पारुल ने उस रात एक सपना देखा, एक यथार्थ देखा। वो जंगल के बीचों बीच एक पुरानी झोपड़ी में थी, जहां फर्श पर किसी ने नाखून से खरोच कर लिखा था, स्त्री नहीं मारी जाती, बस पुकारती है, और जो सुन ले वो मर जाता है। दीवारों पर लहू था, लेकिन वो सूखा नहीं था, वो बह रहा था। झोपड़ी में एक आईना था, आईने में उसकी परछाई नहीं थी, बल्कि एक सफेद साड़ी में औरत खड़ी थी। उसका चेहरा झुलसा हुआ था, आंखें काली गहराई जैसे। वो धीरे धीरे मुस्कुरा रही थी। वो स्त्री कौन थी? हरिया ने बताया, बहुत पहले भुलापुर में एक औरत रहती थी जिसका नाम था रत्ना।
जवान, सुंदर और जड़ी बूटी की जानकर लोग उसके पास इलाज के लिए आते थे। लेकिन एक दिन गांव की ठाकुर ने उसे अपना हवस का शिकार बनाया। उसने विरोध किया, गांव की औरतों को जगाया और एक आंदोलन शुरू किया। पर ठाकुर ने लोगों को और भड़काया। वो डायन है, बांझ है, मर्दों को निकल जाती है। तब लोगों ने उसे जिंदा जला दिया। मरते वक्त रत्ना ने शपथ ली थी, 3 बार लौटूंगी। पहली बार न्याय मांगने, दूसरी बार बदला लेने, तीसरी बार सब खत्म करने, और ये अब तीसरी बारी थी। पारुल ने एक रात अपनी माँ की आवाज सुनी, बेटी ये तू नहीं है, तू सिर्फ रास्ता है, वो तेरे जरिए आएगी। उसी रात मोहन ने देखा कि पारुल नींद में चल रही थी और उसके पीछे सफेद परछाई। उसकी आंखें खुली थी लेकिन पुतलियां गायब। सुबह मंदिर के सामने एक लड़की की लाश मिली जो उल्टे पांव लटक रही थी, आंखें बाहर निकली हुई थी। हरिया ने पारुल को बताया, गांव के मंदिर के पीछे के हिस्से में उसके नीचे एक कमरा छुपा है जहां रत्ना को जिंदा जलाया गया था। वहीं से आत्मा शुरू होती है, वहीं से आत्मा को खत्म किए जा सकती है। पर वहां जाना मौत को बुलाना। फिर भी पारुल ने तय किया वो जाएगी। मंदिर के नीचे तहखाना में अंधेरा था, सड़ांध थी, दीवारों पर उभरे हुए चेहरा थे, जैसे किसी ने गीले मिट्टी से चेहरा को दबा के बना दिया। एक कुआं चमक रहा था जहां रत्ना की चूड़ियां, घुंघरू, लाल साड़ी रखी थी और बीच में एक काला सिंदूर। रत्ना की आत्मा का केंद्र। जैसे ही पारुल ने उसे छुआ, पूरा तहखाना हिलने लग गया, दीवारों से चीखें आने लगी और फिर वो आई। स्त्री प्रकट होती, रत्ना की आत्मा सामने खड़ी थी। उसकी आंखें अब पारुल की आंखों में थी। तू मेरी संतान है, तू मेरे ही माध्यम है, अब मुझे पूर्ण बनाना है। और पारुल की देह धीरे धीरे बदलने लगी। चेहरा राख जैसा फटे हुए, हाथों से धुआं निकलना शुरू हो गए थे। मोहन दौड़ा, उसने पारुल को बचाने की कोशिश की, पर जैसे उसने उसे छुआ, उसकी शरीर हवा में उठा और छटपटाया और 2 टुकड़ों में बट गया। गांव के अंतिम दिन, अगले सुबह, गांव का कोई नामो निशान नहीं था। जहाँ पहले घर थे वहाँ अब राख थी। जहाँ पहले मंदिर था वहाँ एक काली दरार थी जिसमें अब कोई प्रवेश नहीं कर सकता। और बीचों बीच एक पत्थर की मूर्ति, स्त्री की, जिसके नीचे लिखा था 3 बार बुलाया, 3 बार रोका गया, अब कोई नहीं बचेगा। कहते हैं अगर आप भुलापुर के रास्ते से गुजरो तो मोबाइल सिग्नल चला जाता है। अगर रुक जाओ तो किसी औरत की रोने की आवाज़ आती है, और अगर पलटकर देख लिए तो वो तुम्हारे साथ चले जाते हैं। तो फ्रेंड्स, ये थी भुलापुर की कहानी। तो आप लोग कमेंट करके बताना जरूर कि आप लोगों को कहानी कैसे लगी। शुभ रात्रि, जय श्री राम।